कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए आशीष में बने। आज के दिन में आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। प्रियो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम कुलुस्सियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और 30 अध्याय में हम आ गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर कदम पर वो हमारी मदद करता है और वो हमारी सहायता करता है। हमने उत्पत्ति से शुरू किया था और कुलुस्सियों के पत्र तक हम पहुंच गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक एक दिन हम थोड़ा थोड़ा परमेश्वर की महिमा करते वचन को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर इस वचन को, जो एक भोजन है आत्मिक रीति से,
आप इसको जितना लेते हैं वो आपकी आत्मिक जीवन को, आपकी आत्मा को मजबूत करता है। आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा को हम पूरी तरह से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। और आत्मा की मजबूती, क्योंकि ये आत्मिक भोजन है जो मुझे और आपको मिलता है, ताकि इस आत्मिक भोजन को लेकर हम आत्मा में मजबूत होकर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने कल देखा था 10 अध्याय तक, 10 पद तक परमेश्वर का वचन कहता है। आज फिर से मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 9, 10, 11 और 12 पद को। लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आत्मिक व्यक्ति के लिए ये हिदायत है, ये मार्गदर्शन है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। 11 पद, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कुति, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। 12 पद भी आपके सामने पढ़ूंगा मैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हो के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता सहित और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु के साथ एक होकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपकी दया और दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रही। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया। हम इसके लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, अपने प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि हम सब बातों में हे पिता आपके नाम को महिमा दे सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप उनको प्रदान करें। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस प्रदेश पर उनके द्वारा प्रभु जी बहुत अच्छा कार्य हो सके और सब बातों में आपके नाम को महिमा दे सके। हम बड़े आदर के साथ अपने देश को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि वो कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हम इस बात को देख चुके हैं, परमेश्वर चाहता है झूठ हमारे जीवन से चला जाए, पर बहुत कठिन होता है लोगों के लिए, बहुत कठिन होता है कि हम झूठ से परे रहें, झूठ से दूर रहें, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, 2 तरह का जीवन है। एक पुराना था जो हमारे माता पिता के द्वारा हमें मिला, उसमें हमारे स्वभाव में ही झूठ पाया जाता है, हमारे स्वभाव में झूठ पाया जाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। 10 पद में कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व क्या है? जिसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, जिसकी आत्मा बदल जाती है, वो नया स्वभाव लेके चलता है। और नया स्वभाव है अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नए बनते, हर रोज हम नए बनते जाए। हर रोज हमारे जीवन में प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। हर रोज हमारे जीवन से परमेश्वर पिता को आदर मिलना चाहिए। हर रोज हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला बनना
जाए ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। आजकल जो भेदभाव चल रहा है, पौलुस कहता है उसमें ना तो यूनानी रहा। जब हमारा हृदय बदल जाता है उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता, सब एक समान हो जाते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ खाते हैं, सब एक साथ मिलते हैं और सब एक साथ जो भी जीवन की क्रिया है उसको पूरा करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को वचन कहता है ईमानदार बनकर, झूठ से, जो आदमी झूठ से बच जाएगा वो सच्चाई की ओर आएगा, जो झूठ से बच जाएगा वो ईमानदार बन जाएगा। यीशु मसीह ने संसार में आकर बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, बहुत सारे लोग को चंगाई दी और आज लोग चंगाई का विरोध करते हैं। यीशु ने इस संसार में आकर कहा तुम जाओ सारे जगत में जाकर सारे राज्य में सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यीशु के नाम से, अपने नाम से नहीं, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे, चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर आज भी अपने लोग को इस्तेमाल कर रहा है और लोग उसी का विरोध, जब यीशु मसीह संसार में था तो यीशु के विरोध में काम किया, आज उसके लोग इस संसार में ईमानदारी के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उनको जेल खानों में डाला जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, लेकिन 12 पद इस बात को कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुनाव के समान, यदि आपका चुनाव परमेश्वर की ओर से हुआ है, उसके समान जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र है और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये है मसीह जीवन, ये है ऐसा जीवन जो बदला हुआ जीवन है, ऐसा जीवन जो हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। और इसलिए कहता है पुराने मनुष्यत्व को निकाल डालो, जो झूठ है, जो बेईमानी है, उन सब को अलग निकाल कर वो कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो पवित्र और प्रिय है। परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर ही चुनता है, इंसान नहीं चुनता है, परमेश्वर चुनता है और वो इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है। अभी बहुत सारी बहस छिड़ रही है और दुख की बात यह है, वही लोग, भजन संहिता में लिखा, तो वही है जिसने मेरे विरोध में काम किया, तो मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाता था, सब होता, वही मेरे विरोध में आ गया। और आज यही हो रहा है। पंजाब में हम देख रहे हैं पास्टर विजेंद्र के विरोध में बहुत सारे लोग जो उनके साथ रहते थे, उनके साथ खाते बैठते उठते, उन्होंने उनको दोष लगाना शुरू कर दिया। जब आपको पता था तो आप उसी समय छोड़कर क्यों नहीं चले गए कि ये तो आदमी ठीक नहीं है। कई बार गलत चीज़ों को हम पेश करना चाहते हैं। आपने तो यीशु मसीह को ही अलग बता दिया। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप अंदर से शुद्ध हैं तो दुष्ट आत्मा वैसे ही भागती है। परमेश्वर आपके सामने दुष्ट आत्माओं को खड़े होने नहीं देगा, चाहे आप सावधान हो, चाहे आप, परमेश्वर ने आपको ऊंचाई पर लेके गया। जब सेवका शुरू होती है तो जीरो से होती है, जीरो से होती है। जब आप विरोध करते हैं तो विरोधी लोग वहीं रह जाते हैं, अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, लेकिन ये नहीं मालूम कि गलत काम करके आप कहाँ जा रहे हो, नरक में जाएं। क्या आप स्वर्ग में जा सकते हैं? स्वर्ग में कभी नहीं जा सकते। जिस काम के लिए आप परमेश्वर के चरणों में आए थे कि स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, इस संसार को छोड़ने के बाद जब भी आप जाएंगे तब आप स्वर्गीय राज्य में। लोग इस संसार में रहकर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं। क्या आप और आपके साथ के लोग स्वर्ग में जाएंगे? जिसके लिए परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर की नहीं परंतु आत्मिक वस्तु को, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो।
हम पृथ्वी की खोज में, पृथ्वी की चीज़ों की खोज में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आत्मिक स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है। जहाँ मसीह विद्यमान है वहाँ की बाट में जो नहीं है। एक घटना जो भी 2 दिन पहले हमारे शहर में घटी। मेरी मिसेस जनाना में काम करती थी, उनके साथ ही उनकी मिसेस भी करती थी। शादी में गई, पूरा परिवार शादी में गया, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। जब ड्राइव करके चल रहे थे, रास्ते में उनको पेन हुआ। एक जगह उन्होंने गाड़ी रोक के दिखाने की कोशिश करी। दूसरे भाई उनकी गाड़ी को ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में ही खत्म हो गए। 55-56 का थे। कैसा लगता है अचानक ही जब ये घटनाएं हमारे साथ घटती तो वचन याद आता है, मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है, क्षण भर का है। जब उसकी इच्छा होती है वो बुला लेता है। जब हमने देखा, मिलकर आए उनसे, तो ये चीज आती है कि वास्तव में जीवन तो कुछ भी नहीं है। जीवन को जिस पर हम भरोसा करते हैं। इसलिए प्रियो, एक दूसरे के विरोध में नहीं, एक दूसरे के साथ होकर हम एक दूसरे की मदद करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, ताकि हम एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीख सके। विरोध से कुछ नहीं मिलेगा, प्रेम से सब कुछ मिलता है। प्रेम में आप आगे बढ़ते जाओगे और परमेश्वर की महिमा करते आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ये हमारी कामना, ये हमारी दुआ है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।